हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि आखिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इसको लेकर नेटवर्क मार्केटियर्स का लगभग एक जैसा जवाब होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास बड़े बड़े सपने होने चाहिए और इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक ही जरिया है, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं भारत मंदिरत आज आपको बताऊंगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। मैं आज आपको बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखाने वाला, मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना हो तो हमारा भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अभी तक तो सुना ही होगा, और मोबाइल और कंप्यूटर को यूज करके थोड़ा बहुत इसको महसूस भी किया होगा। आज मोबाइल और कंप्यूटर को यूज करके हमारे बहुत सारे काम, जिसमें पहले बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, आज बहुत ही आसानी से और कम समय में हो जाते हैं। पहले खेती करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, आज एग्रीकल्चर रोबोट्स की मदद से कटाई करना, बुआई करना, खाद डालना, बीज डालना आज कितनी ही आसानी से हो जाता है। लोडिंग अनलोडिंग करने का काम, माल को एक प्रीमाइसेस में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम पहले लेबर किया करती थी, आज रोबोट्स कितनी ही आसानी से और कितने कम समय में कर देते। फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सीमित समय में जितना प्रोडक्शन पहले होता था, आज उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन रोबोट्स बहुत ही कम समय में दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का काम आज कितना आसान हो गया है। जहां पहले एक बिल्डिंग को बनाने में कई सालों लग जाते थे, आज रोबोट्स की मदद से वो कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाती है। आज हमारे प्रेमाइसेस या जानमाल की सुरक्षा इंसानी सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी रोबोट सिक्योरिटी गार्ड आते जा रहे हैं और अपने काम को इंसानों से भी अच्छे से निभा रहे हैं। रेस्टोरेंट में वेटर का काम जापान और चाइना जैसी डेवलप कंट्रीज में तो रोबोट्स बड़े ही हाइजीन और परफेक्टनेस के साथ कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसी पिछड़ी कंट्री ने भी इसके ट्रायल शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द इंडिया में भी रोबोट वेटर अपने सेवा देते हुए नजर आए। जापान अपने हेल्थ वर्कर्स को बचाने के लिए रोबोट नर्स से काम ले रहा है और धीरे धीरे रोबोट नर्स पूरी दुनिया में अपनी सेवा देना शुरू कर देंगे, जिससे कि हेल्थ वर्कर्स को कोरोना या सार्स जैसी कंटेजियस छुआछूत वाली बीमारियों से बचाया जा सके। बीपीओज में, कॉल सेंटर में आज हम कॉल करते हैं तो रोबोट्स की आवाज हमें सुनाई देती है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रोबोट्स ही निकाल देते हैं। और इसके साथ ही साथ रिसेप्शन पर रिसेप्शन कियोस्क रोबोट्स भी इस काम को बड़े ही अच्छे से निभा रहे हैं। ड्रोन डिलीवरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज ने बहुत सारी कंट्रीज में अपनी डिलीवरी ड्रोन के द्वारा शुरू कर दी है। इंडिया ने भी ट्रायल शुरू कर दिए। बहुत जल्दी आपको वो डिलीवरी जो कि 24 से 72 घंटे या उससे अधिक समय में आपको मिलती थी, वो जल्दी आधे से 1 घंटे में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहले जहां एक टीचर एक क्लास में 10 से 15 बच्चों को ही बैठाकर ट्यूशन पढ़ा सकता था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑनलाइन क्लासेस लेकर 100 बच्चों को उनके घर पर बैठे ही अपने घर से बैठाकर पढ़ा सकता है। म्यूजिक बनाना भी आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत आसान हो गया। कोई भी अनाड़ी जिसको म्यूजिक के बारे में पता भी ना हो, इन सॉफ्टवेयर की मदद से म्यूजिक बना लेता है। और साथ ही साथ आजकल म्यूजिक रोबोट्स का भी बहुत चलन हो गया है, जो कि बड़े ही परफेक्ट धुन में म्यूजिक बजाते हैं। ड्राइवरलेस कार के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे। बहुत जल्दी हमारे देश में भी कार में बैठने के लिए हमें कहीं ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कार ही हमें बिना रास्ता भूले हमारे डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देगी। और साथ ही साथ एक्सीडेंट का खतरा भी इसमें बहुत कम हो जाएगा। आर्मी भी जल्दी अपने लोगों की जान की रक्षा और अपने सैनिकों की जान की रक्षा करने के लिए जल्द ही सेना में रोबोट सैनिकों की भर्ती शुरू कर देगी। कुछ देशों ने से शुरू भी कर दी है। आजकल रोबोट्स भी रूटीन सर्जरी डॉक्टर से ज्यादा कुशलता के साथ करने लगे हैं, जो कि हमारे देश में भी काफी समय से करते आ रहे हैं। निकट भविष्य में इन रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारा जीवन और भी सरल और सुगम बनता जा रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे काम जिनको करने में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, आज वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में नंबर 2 पर आता है। पहले नंबर पे चाइना आता है। हमारे देश की जनसंख्या 134 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या लगभग उससे थोड़ी सी ज्यादा 139 करोड़ है। चाइना के पास अपने लोगों के भरण पोषण के लिए हमारे देश से ज्यादा संसाधन भी हैं और उसकी क्षेत्रफल भी हमारे देश से 3 गुना बड़ा है। हमारे देश के लोग नौकरी पर ज्यादा जीते हैं और नौकरी की बात करें तो हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत है। हमारे देश का तो हाल है अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। और इसके साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में मैन पावर से लिए जाने वाले काम को इतिहास बना देगा।
इसका मतलब है कि मैन पावर से लिए जाने वाले काम आने वाले टाइम में रोबोटिक्स पावर से लिए जाएंगे, यानी कि रोबोट्स जो है इंसानों की नौकरियों को छीन लेगा। इसके बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने एक वीडियो क्या आपकी नौकरी खतरे में है, इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 आते आते हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ लगभग हो जाएगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स की वजह से हमारे देश में केवल 27 करोड़ लोगों के लिए ही नौकरियां बचेंगी। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि हर साल हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरते हैं। इसमें लगभग 90 से 95 लाख लोग पास भी होते हैं। इसमें 15 लाख इंजीनियर और 4 लाख डॉक्टर्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के पास इतने रोजगार हैं कि इन सारे ग्रेजुएट्स को नौकरी दे सके? इसका बहुत बड़ा कारण है इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉबलेसनेस। जी हमारे देश में बेरोजगारी की जो ये फैक्टरी इन इंस्टीट्यूट्स के रूप में चल रही हैं, जहां मोटी मोटी फीस लेकर 100% जॉब प्लेसमेंट बताकर हमारे युवाओं को जॉब के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इन इंस्टीट्यूट से पूछा जाए क्या आपके पास प्लेसमेंट है, क्या आपके पास जॉब की गारंटी है? मैं सभी इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। IIT IIM जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां आपको 100% जॉब की गारंटी भी मिलती है, लेकिन क्या सभी स्टूडेंट्स की इन इंस्टीट्यूट्स पे पहुंच है? नहीं ना। अगर सभी स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स के पास पहुंच भी जाएं तो क्या हमारे देश के पास इतनी जॉब्स हैं? स्टूडेंट्स के द्वारा किए जाने वाले कोर्सेज इंजीनियरिंग, MBA, MCA, फार्मेसी में कितने स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं और हर साल पास होने के बाद कितने स्टूडेंट जॉब पाते हैं? साल 2016-17 की स्टैटिक रिपोर्ट के अनुसार 20% स्टूडेंट को भी जॉब नहीं लगी। इंजीनियरिंग के पास आउट स्टूडेंट्स की जॉब एम्प्लॉयबिलिटी एस्पायरिंग माइंड्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी की एक रिपोर्ट 2016 के अनुसार केवल 17% है। वर्ल्ड की नंबर 1 रेलवे जो कि एम्प्लॉयमेंट के आधार पर 8वें नंबर पे आती है, वो भी साल में केवल 37,000 जॉब वैकेंसी ही दे पाती है। इसके साथ लगभग 14 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद आने वाली इंडियन आर्मी जिसके साथ लगभग 13 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, और इंडियन पोस्ट जो कि एम्प्लॉयमेंट के आधार पर वर्ल्ड में 9वें नंबर पे आती है, इसके साथ भी लगभग 4.5 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। क्या आपको लगता है कि ये मिलकर भी हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे पाएंगे? हमारे देश की सरकार का दावा है कि हर महीने सरकार लगभग 4,90,000 सरकारी और गैर सरकारी जॉब क्रिएट कर रही है। क्या ये लगभग साल की 60 लाख जॉब हमारे उन ग्रेजुएट्स जो कि 90 से 95 लाख हर साल के ग्रेजुएट्स और 10वीं और 12वीं पास जो कि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके होते हैं, या वो अनपढ़ लोग, उनको भी रोजगार की जरूरत है, क्या उनकी रोजगार की पूर्ति कर सकती है? नहीं ना। इसके अलावा हमारे देश में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें से भी 50% से ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को स्किल के अनुसार जितना पेमेंट मिलना चाहिए उससे भी कम मिलता है। चलो हम बात करते हैं उन एम्प्लॉयड लोगों की। क्या उनकी जॉब सिक्योर है? अभी पिछले साल के 17 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में SWI यानी कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की एक रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2016 से 2018 तक 50 लाख लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। 2011 से लगातार अब 2019 तक लगातार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। और अभी पिछले दिनों जेट एयरवेज के बारे में न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में बहुत आ रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेट एयरवेज के बंद होने की वजह से 22,000 एम्प्लॉइज का भविष्य अंधकार में चला गया। क्या कभी सोचा है कि 15-15, 20-20 साल से जो एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम कर रहे थे, अचानक से कंपनी बंद हो जाएगी और उनकी जॉब चली जाएगी? एयर इंडिया जो सरकार की अपनी एयरलाइन है, में भी अभी पिछले साल लॉस आने की वजह से सरकार को कुछ एम्प्लॉयज की छटनी करनी पड़ गई, और इसी वजह से सरकार ने एयर इंडिया और साथ ही साथ BPCL को भी मार्च 2020 तक बेचने का प्रस्ताव रख दिया है। पवन हंस जो कि सरकार की हेलीकॉप्टर कंपनी है, में भी अभी लॉस आने की वजह से उसके कर्मचारियों की पिछले 2-3 महीने की सैलरी अभी तक रुकी हुई है। अभी अप्रैल के ही टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के अनुसार US में भी जॉब कर रहे विदेशियों के लिए वहां जॉब करना मुश्किल हो गया। हमारे देश के लोग भी वहां अपनी जॉब बचाने में लगे हुए हैं। और तो और जियो के मार्केट में आने की वजह से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को नुकसान आ गया। इन कंपनीज के साथ में काम कर रहे कर्मचारियों का इसमें क्या दोष था कि इन टेलीकॉम कंपनीज ने लॉस में आने की वजह से कर्मचारियों की छटनी कर दी। मारुति सुजुकी जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी को भी लॉस में आने की वजह से अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा। पार्ले जी जैसी 100 साल पुरानी कंपनी को भी लॉस में आने की वजह से अपने कुछ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी।
ऐसी खबरें तो आए दिन आप सुनते ही रहते हैं। ऐसे मुसीबत के पलों में इन कर्मचारियों की ईएमआईज, बच्चों के स्कूल की फीस कहां से जाएगी? और साथ ही साथ बहुत सारी सरकारी नीतियों और तकनीकी परिवर्तन की वजह से लोगों को अपनी जॉब और रोजगार छोड़ना पड़ जाता है। इसीलिए आजकल के अर्थशास्त्री भी सलाह देते हैं कि हमारे पास हमारी कमाई के लिए दो जरिए होने चाहिए। और साथ ही साथ सरकार भी आजकल स्वरोजगार को बहुत प्रमोट कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कई बार मन से स्वरोजगार के ऊपर बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तरह का स्वरोजगार है। इसमें जॉब करने वाला अपने साथ ही साथ और लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करता है और साथ ही साथ उनके स्किल को डेवलप करने में भी उनकी हेल्प करता है। नहीं तो दूसरी जॉब में तो, सामान्य जॉब में तो लोग एक दूसरे की टांग ही खींचते हैं। कोई किसी को जॉब में कुछ सिखाना नहीं चाहता। इसमें कास्ट, जेंडर और एजुकेशन का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यहां कोई भी 18 साल से बड़ा व्यक्ति इसमें काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें किसी को जॉब देने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 100, 200 या 500 लोगों को ही जॉब दे सकते हैं। यहां आप चाहें तो लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप अपने समय अनुसार मैनेज करके अपनी मौजूदा जॉब के साथ भी पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो कि मार्केट रिसर्च के अनुसार देश की व्यावसायिक रिपोर्ट बनाते रहते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स ने भी अपनी इन रिपोर्ट्स में इस इंडस्ट्री के योगदान के बारे में लिखा है। केपीएमजी और फिक्की को तो आप जानते ही होंगे। केपीएमजी इंडिया में रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट और फाइनेंशियल सर्विस की वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर है। और इसके साथ ही साथ फिक्की को बिजनेस, इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री की आवाज कहना गलत नहीं होगा। केपीएमजी और फिक्की की एक संयुक्त रिपोर्ट डायरेक्ट 2016 के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग का माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर यानी कि एमएसएमई की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काफी योगदान रहा है। ये आप फिक्की के पब्लिकेशन द्वारा प्रिंट डायरेक्ट 2016 को इंटरनेट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में विदित है कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में और मेक इन इंडिया में इस इंडस्ट्री का यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और केपीएमजी के मार्केट रिसर्च के अनुसार 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इंडिया में 80 बिलियन रुपीस का था। 2025 तक यह बिजनेस 645 बिलियन होने का अनुमान है। और साथ ही साथ पीएलआर चैम्बर और फिक्की की एक और संयुक्त रिपोर्ट डायरेक्ट 2018 के अनुसार इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग ने पिछले कुछ सालों में रैपिड ग्रोथ की है। और साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब तो सरकार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए नियम और कानून बना दिए हैं, जिनको जानकर आप इथिकल और नॉन इथिकल कंपनी का अंतर भी जान सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए सपनों की कहीं कोई बात नहीं की। हमारे देश में तो जनसंख्या की वजह से रोजगार की पहले भी बहुत कमी रही है। तकनीकी परिवर्तन की वजह से धीरे धीरे बेरोजगारी और भी बढ़ती चली जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारे बिजनेस या जॉब की तरह ही रोजगार का एक जरिया है। नेटवर्क मार्केटिंग लिवरेज इनकम का एक ऐसा जरिया है जो संकट के पलों में भी हमारे साथ रहता है। अभी तो पूरी दुनिया पे जो संकट कोविड-19 या कोरोना के रूप में छाया हुआ है, इंडिया में भी ना जाने कितने सारे लोगों के रोजगार को खत्म ही कर जाएगा। अभी मार्च के ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अनुसार अकेले टूरिज्म इंडस्ट्री में ही लगभग 4 करोड़ लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री में सुधार का अनुमान पहले से ही 2 से 2.5 साल लगा रहे हैं। न्यूज चैनल पर तो आजकल आप सुन ही रहे होंगे, बड़े बड़े बिजनेस एडवाइजर भी पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं कि कोविड-19 या कोरोना के इस विश्व में लगभग 40 करोड़ इंडियन ही अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे समय में अकेली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही है जो बाहें फैलाई खड़ी है और कह रही है, आओ मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगी। दोस्तों, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनी का चयन आप कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए कंपनी का चयन कैसे करें। तो आओ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलकर काम करें सच्चे दिल के साथ और अपने सपनों को भी साकार करें।